जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को अत्यंत ही शुभ और पुण्यदायी माना गया है। इसका महत्व तब और बढ़ जाता है जब यह आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष में पड़ती है और इसे देवशयनी एकादशी या हरिशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसी पावन तिथि से सनातन परंपरा में जप, तप और संयम से जुड़ा हुआ चतुर्मास भी प्रारंभ हो जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन से ही भगवान श्री विष्णु जी योग निद्रा में चले जाते हैं और इसके साथ ही 4 महीने बाद देवोत्थान एकादशी के दिन उठते हैं। दोस्तों, अगर आपने एकादशी के दिन व्रत रखा है तो उसका पारण करना भी बहुत जरूरी है और इसके साथ ही अगर आप पारण के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो व्रत की विधि के साथ साथ जान लें कि पारण भी बहुत ज्यादा दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि देवशयनी एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और अगर आपने व्रत रखा है तो पारण हमें किस समय करना चाहिए, हमें पारण क्या खाकर खोलना चाहिए, हमें पारण में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। यही सब चीज़ों की बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, देवशयनी एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त पहले एकादशी तिथि की शुरुआत 29 जून को सुबह 3:18 से प्रारंभ हो रही है और इसका समापन 30 जून को सुबह 2:42 पर होगा। तो उदय तिथि के अनुसार आज के दिन ही 29 जून को एकादशी तिथि मनाई जा रही है। और दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण 30 जून को शुक्रवार को दोपहर 1:48 से लेकर शाम के 4:36 तक रहेगा। उस दौरान आपको व्रत का पारण कर लेना चाहिए। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं एकादशी व्रत खोलने का सही समय। दोस्तों, एकादशी के व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है। पारण के बाद ही व्रत का पूर्ण माना जाता है। दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दिन 30 जून दोपहर 1:48 से लेकर शाम के 4:36 तक रहेगा और इसके साथ ही इस दिन द्वादशी तिथि होती है और द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि, जिसे कि हम हरिवासर कहते हैं, हरिवासर के दौरान एकादशी व्रत का पारण नहीं किया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। 30 जून को सुबह 8:20 तक हरिवासर रहेगा और उस दौरान आपको व्रत खोलना नहीं है। हरिवासर की समाप्ति के बाद ही व्रत का पारणा किया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आइए दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि एकादशी व्रत का पारण हमें कैसे करना चाहिए, उसकी पूजा विधि क्या रहेगी और हमें क्या खाकर खोलना चाहिए। तो दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को किया जाता है, तो इस दिन पारण का शुभ मुहूर्त देखकर पारण करना चाहिए। व्रत के पारणा वाले दिन प्रातः काल उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर गंगा जल मिले जल से स्नान करें। अब तांबे के लोटे में जल लेकर भगवान सूर्य देव को अर्घ दें। उसके बाद भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना करें और उनका पंचामृत से अभिषेक करें और उसके बाद भगवान विष्णु जी को भोग लगाएं। भोग लगाने के लिए अपनी समर्थानुसार उनको तुलसी दल उसमें अवश्य डालें। फिर उसके बाद अपनी समर्थानुसार जल, फल, वस्त्र, अनाज आदि का कुछ न कुछ दान अवश्य करें। फिर इसके बाद प्रसाद स्वरूप जल या पंचामृत या फिर तुलसी का पत्ता, फल या फिर भोग लगाया हो चरणामृत ग्रहण कर ही हमेशा व्रत को खोलना चाहिए। दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप एकादशी व्रत का पारण करें, व्रत खोलें, तो वह सात्विक भोजन ही होना चाहिए, क्योंकि
हमें भगवान जी की पूजा उपासना की है और प्याज लहसुन का तामसिक में आता है, इसलिए हमें सात्विक भोजन ही करना चाहिए। और दोस्तों, भोजन में आप चावल अवश्य लें। हालांकि एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित माना गया है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना अति शुभ फलदायक माना गया है। आप चावल खाकर भी व्रत खोल सकते हैं। और दोस्तों, एकादशी व्रत के पारण में सेम की फली की सब्जी खाना भी उत्तम माना गया है। आप इस दिन एकादशी व्रत के पारण में भोजन पकाने के लिए सिर्फ घी का ही प्रयोग करें। और दोस्तों, और हम जान लेते हैं कि हमें व्रत पारण में क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, व्रत पारण में मूली, बैंगन, साग, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। इनका इन दिनों निषेध माना गया है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, ये थे कुछ ऐसी खास बातें जो कि हमें व्रत पारण के दौरान जरूर ध्यान रखनी चाहिए। जय श्री राम।